अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और हम लोग अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक सिंपल ब्लैंक प्रेजेंटेशन से कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपने पावर पॉइंट ओपन करना है, गो टू योर सर्च टैब में जाके पावर पॉइंट ओपन करें। वहाँ पे पावर पॉइंट 2013 डिस्प्ले हो रहा होगा, जस्ट डबल क्लिक इट है, आपकी पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जब आपकी पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन होगी, यू विल फाइंड आउट डिफरेंट टेम्पलेट्स देयर। वहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लैंक प्रेजेंटेशंस होंगी, कुछ हमारे पास बेसिक पहले से टेम्पलेट बने होंगे जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी विल वर्क ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन। बिफोर मूविंग टू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, हम पहले पावर पॉइंट की वेलकम प्रेजेंटेशन को देखेंगे कि हाउ दिस विल वर्क और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कैसे काम करती है। राइट नाउ दिस टेम्पलेट इज़ जस्ट डाउनलोडिंग राइट नाउ। अगर हम लोग पावर पॉइंट के बेसिक प्रेजेंटेशन मोड, मैंने F5 प्रेस किया तो मेरी प्रेजेंटेशन मोड ओपन हो गया। द फर्स्ट स्लाइड वी हैव वेलकम टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिजाइन एंड डिलीवर beautiful presentation with ease and confidence. The second is design. Right from the start menu, you will see at the right side of your slide, you will find out different formats and templates that are already mentioned here. Then to impress you, side zone, side navigators, we have some different option, work togethers and PowerPoint 2023, and that's all. So this is the way you can create a simple presentation. Now if I want to create my new blank presentation, what I will do, I'll go to the file option. फाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगी। न्यू पे क्लिक करने के बाद आई एम गोइंग इनटू द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। व्हेनेवर यू विल ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, दिस लेआउट विल कम। इस लेआउट का मतलब क्या है, हमारे पास ये स्लाइड है, ये जो हमारे पास जितनी स्क्रीन नज़र आ रही है इसको हम स्लाइड कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। इफ यू विल क्लिक हियर एंड इफ यू विल स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, like I am going to write down my first presentation, तो आप यहाँ पे इसको टाइप कर सकते हैं। The second title you can write it down if you have some two topics, like अगर आपके पास my first presentation of what, of any course, right, of suppose it's English subject, my first presentation of English subject, so I'll write down here. और otherwise आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं by your name, आप यहाँ पे लिखते हैं by who is the presenter, right, आप वहाँ पे लिखते हैं, suppose we are writing here by John, so you can write it down. So my first presentation is very dull, it's very simple and very dull. What we can do is हम इसके अंदर कुछ animation और इसकी पहले formatting कर सकते हैं। How we can do some formatting, just highlight your text जिसके ऊपर भी आपने कोई formatting apply करनी है। जो text है अभी हमारे पास बहुत ही simple सा है। Go to the home tab पे जाने के बाद आप जाएंगे ग्रुप्स, हमारे पास जो है फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद जस्ट मेक इट बोल्ड, ताकि आपका जो आपने टाइटल दिया हुआ है थोड़ा सा हमारे पर डिफरेंट नज़र आए। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ दिस ऑल्सो। यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट, दैट डिपेंड ऑन यू कौन सा कलर रखना है। देन उसके बाद इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन योर टाइटल, यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब हम नीचे वाले पे जाएंगे, जो नीचे पास हमारे पास सेक्शन है, उस सेक्शन में पे जाने के बाद यू कैन चेंज द color of your this section as well, and you can make it bold, you can increase the size, you can decrease the size, it's up to you. Just highlight this part. आपने जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, किसी भी टाइटल के ऊपर आपने हाईलाइट करना है, उसको आपने थोड़ा सा क्लिक करना है। ये हमारे पास ये जो कैपिटल एंड स्मॉल है, दिस इज़ टू इंक्रीज योर length of the text and this is to decrease the length of the text. Apart from that, we have some different option, like you can fill the shape. आप इसकी शेप को फिल कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंटली, टेक्स्ट को डिफरेंटली अलाइन कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू अलाइनमेंट, सपोज यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ वाले ऑप्शन में है टेक्स्ट डायरेक्शन, आप इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, आप इस तरीके से इसको डिफरेंट डायरेक्शन में अपने टेक्स्ट को ला सकते हैं। राइट नाउ वी विल डू ऑन हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। अगर मैं इंसर्ट टैब पे जाती हूँ, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यू विल फाइंड आउट डिफरेंट ऑप्शंस। हमारे पास एक और ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट क्या करता है, वर्ड आर्ट आपके टेक्स्ट को डिफरेंटली आर्टिस्टिक वे में डिफाइन करता है। सपोज इफ आई एम इम्प्लीमेंटिंग माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन वर्ड आर्ट, सो यू कैन सी दैट ये तो मैंने वर्ड आर्ट इम्प्लीमेंट किया था, ये किस
वे में नज़र आ रहा है, दूसरा वाला किस वे में नज़र आ रहा है। आई वॉन्ट टू जस्ट मूव दिस अपवर्ड एक्स अपवर्ड, जस्ट हाई, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे पास एक ग्रैबिंग मटेरियल आता है आप इसको ऊपर करके क्लिक कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू रिमूव दैट जस्ट डू वन थिंग, कंट्रोल Z प्रेस करो और आपका ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपने इसी टेक्स्ट के ऊपर कोई और वर्ड आर्ट अप्लाई करना है, वर्ड आर्ट फीचर अप्लाई करने हैं, तो आप क्या जाएंगे, आपको यू विल गो टू द इंसर्ट टैब। गोइंग टू द इंसर्ट टैब के बाद जाने के बाद वर्ड आर्ट पे जाएंगे, अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर भी वर्ड आर्ट इम्प्लीमेंट करना है, और उसके ऊपर आप फिर वर्ड आर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी एक और कॉपी बना के आपको दे देगा। सपोज अगर ये मेरे पास एक टेक्स्ट है और मैं चाहती हूँ कि मेरी एट द एंड ऑफ योर स्लाइड नीचे नज़र आए, तो कैसे नज़र आना चाहिए, जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट, आप इसके ऊपर होल्ड इट एंड प्रेस इट है, और आप इसको किसी भी रोटेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज जस्ट होल्ड इट एंड ड्रैग इट हियर। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट वेरी बेसिक स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर मैं इसके अगर बैकग्राउंड पे कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहूँ, सपोज आई वांट टू ऐड एनी पिक्चर है, या मैं इस बैकग्राउंड स्लाइड का कलर चेंज करना चाहूँगी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ से अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैं पिक्चर इंसर्ट कर लूँगी। गो टू द पिक्चर्स, पिक्चर्स में इफ़ यू हैव सम ऑलरेडी टेकन पिक्चर्स, अगर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं आप वो इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट फ्रॉम ऑनलाइन। सपोज आई वांट टू सर्च एनी पिक्चर ऑनलाइन, में क्या करूँगी, ऑनलाइन पे क्लिक करूँगी। ऑनलाइन पिक्चर क्लिक करने के लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। अब इसके बाद आई वांट टू सर्च एनी पिक्चर लाइक इंग्लिश book. I'm going to search it. Let's see how much time it will take. I just search English books. So English books से related उनके पास जितनी भी इंटरनेट पे अभी हमारे पास images आ रहे होंगे, it will be loaded. So make sure you are going to download your pictures before making the presentation, cause it will be difficult for you अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा और आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सेलेक्ट एनी पिक्चर, आपने उस पिक्चर को सेलेक्ट किया है, इंसर्ट करेंगे एंड इट्स नाउ डाउनलोडिंग। सो बिफोर मेकिंग एनी प्रेजेंटेशन मेक श्योर यू आर गोइंग टू डाउनलोड योर एक्चुअल फाइल्स, एक्चुअल पिक्चर्स विच यू आर गोइंग टू इंसर्ट इन योर स्लाइड्स। सो नाउ आई हैव डाउनलोडेड वन ऑफ द पिक्चर। अब मैंने इस पिक्चर को क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी पिक्चर आ जाए द बैकग्राउंड ऑफ माई स्लाइड, या अभी बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड पे ना आए, मैं इसको कहीं साइड पे लाइक अ स्मॉल बुक, जैसे हमारी बुक नज़र आ रही होती है, ये यहाँ पे एक साइड पे नज़र आए। लेकिन अभी इफ़ यू विल सी द कलर ऑफ दिस इमेज इज़ हाइडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, ये तो हमारे पास इमेज आया है बुक का, इसका जो कलर है ये हमारे टेक्स्ट को हाइड कर रहा है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू, I have some options like I can change the color effects of this picture, otherwise I have some other options. First हम पहले कलर इफेक्ट देखेंगे कि हम इसके कलर इफेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पिक्चर, यहाँ पे आपके पास पिक्चर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे दे विल पॉप अप। यहाँ पे पिक्चर करेक्शन का ऑप्शन है, इफ़ यू कैन सी देयर आर सम डिफरेंट ऑप्शन। आई कैन चेंज माई पिक्चर कलर ऑप्शन, लाइक आई कैन इम्प्लीमेंट इट। आप इसके ऊपर जैसे ही अपना माउस मूव करते जाएंगे वो अपनी पिक्चर को वैसे ही कन्वर्ट करता जाएगा। सपोज ये हमारे पास पिक्चर के ऑप्शन आ गए, बट मेरी पिक्चर अभी भी टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लिक इट हेयर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो अब हम अपनी पिक्चर को सेंड इट बैक कर देंगे। सेंड टू बैक का मतलब ये है कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा इट विल बी डिस्प्लेड फर्स्ट, और आपकी पिक्चर उस टेक्स्ट से पीछे चली जाएगी। सो नाउ मेरा टेक्स्ट तो नज़र आ रहा है बट माई टेक्स्ट इज़ नॉट स्टिल रिप्रेजेंटेबल, क्योंकि हमारी जो पिक्चर के कलर हैं दे आर वेरी डिफरेंट। व्हाट वी विल डू, वी विल चेंज द कलर ऑफ आवर टेक्स्ट ऑल्सो। हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, वी कैन इंक्रीज द साइज एंड वी कैन मेक सम अदर चेंजेस एज वेल। और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट को, अगर वी वॉन्ट बोथ द पिक्चर एंड द टेक्स्ट, और अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा व्यू दे, तो हम अपने टेक्स्ट को साइड पे टाइप कर लेंगे लाइक दिस। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उसकी शेप को चेंज करो एंड देन आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को साइड पे ले आएँ ताकि ये आपके टेक्स्ट को और अच्छा सा रिप्रेजेंटेबल
वे में डाल दिए। अभी माई जॉन ये जो नीचे वाला है इट्स नॉट रिक्वायर्ड है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट। हाउ आई विल डिलीट इट, जस्ट सेलेक्ट दिस पार्ट, सेलेक्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स, आफ्टर सेलेक्टिंग इट प्रेस द डिलीट की फ्रॉम योर कीबोर्ड। नाउ माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वर्ड आर्ट अप्लाई कर लूँ तो इट विल लुक मोर गुड। ओके जी, इसके अलावा इफ़ आई ऐड फ्यू मोर थिंग्स लाइक, सबसे पहले मैं वर्ड आर्ट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। देखिए अभी वहाँ पर ग्रीन सा कलर था, मैं चाहती हूँ इसका ये कलर आना चाहिए। आई एम गोइंग टू चेंज द साइज ऑफ दिस डिफरेंट, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, आई विल डिलीट इट, sorry, I'll just select the text box and I'll press the delete key, so it will delete my section, जो हमारा सेक्शन था। आई एम गोइंग टू डिलीट इट, और इसकी जगह में ये वाला टेक्स्ट जो हमने अभी वर्ड आर्ट से क्रिएट किया है वो इंसर्ट कर दूंगी ऑन द राइट साइड ऑफ योर टेक्स्ट। Okay जी, अब now we can increase the size of this text. How we can increase it, just select the area, press A, और हमारे पास A तो प्रेस कर लिया है, बट इसकी बॉक्स को भी इंक्रीज कर दें ताकि वो हमारी एक ही अलाइनमेंट में आ जाए। ओके जी, अब बाय जॉन इट्स लुकिंग फाइन हेयर। नाउ अब मेरे पास ये फर्स्ट स्लाइड है, आई वांट टू इंक्रीज माई स्लाइड्स। हमारे पास अभी एक स्लाइड है, मैं चाहती हूँ मेरी डिफरेंट स्लाइड्स हों। हाउ आई विल डू दैट, मैं क्या करूँगी, अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँगी। फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगी वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, या फिर आप जाएंगे होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आप देखेंगे स्लाइड्स के ऑप्शन में न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड आप कौन सी स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हो। यू वांट टू सेलेक्ट अ स्लाइड विच हैव सम टाइटल एंड स्लाइड, टाइटल एंड कॉन्टेंट, सेक्शन हेडर, टू कॉन्टेंट्स, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, content and pictured option. Right now I'm going to choose any other slide which has site title and the content. Title mean you will just write down a title here, and the content mean you can add few other things like you can add some table, you can add insert picture, you can add some videos, you can insert some smart art graphic. Right now we will move to the smart art graphics. Smart art graphics आपके पास क्या होते हैं, smart art graphics are the collections of shapes। जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोई साइकिल्स होते हैं, लाइक ये आपके पास लिस्ट में भी आएंगे, ये आपके पास प्रोसेस में भी आएंगे, ये आपके पास साइकिल में भी आएंगे, ये हायरार्की में आएंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, मैट्रिक्स एंड pyramid, right? So you can use these shapes and you can insert your text, depend आपका क्या टॉपिक है। सपोज अगर मैं इनमें से कोई सी भी लिस्ट यूज़ कर लेती हूँ, लिस्ट हमारी किस काम क्या आएगी, आपकी मर्ज़ी है। आपने ये वाली सिंपल सी एक लिस्ट यूज़ करते हैं, ओके करेंगे तो आपकी यहाँ पे एक लिस्ट इंसर्ट हो जाएगी। इसमें आपको क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट 1 लिखें, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी English 1, राइट डाउन हेयर टेक्स्ट 2, English 2, एंड टेक्स्ट 3 में हम लोग इधर स्टिल आई एम राइटिंग डाउन English 3, और यू कैन जस्ट रिमूव इट। ओके जी, हमने लिखना था English 3, okay so these are the few shapes that we have. अब अगर आपने इसको भी चेंज करना है, if you want some animation, if you want your slide to have some pictures here, what you will do, you will select it and you will add some pictures. Right now before just ending this, हम अपनी slide को ज़रा presentable way में देखना चाहते हैं। हम जाते हैं इसकी presentation mode में या slide show में, हम right click करेंगे। the first slide we have is like this, उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया, एक book cover डाला है, then उसके बाद अपना title दिया है and by the person who's making this, and the second one is a simple yet a very elegant image that we have inserted by using the smart art. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम ट्रांजिशन, हम ट्रांजिशन इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, या हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह यूनिक बना सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे अगर हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके अंदर हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, हम उसका कलर कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी कैन गिव नंबर्स, हाउ वी कैन चेंज द टाइटल, how we can add content, how we can add bullets, we will see in the next coming video. Thank you so much.